तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एच एन डी व्लॉग्स। तो आज का वीडियो का टॉपिक है आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजीज, जो कोर्स है सेट में। तो उस कोर्स के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं आज। तो लेट्स गो इनटू द वीडियो। और मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं हैनिल गांधी। मैं भी आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी सेट से कर रहा हूँ, अभी ऑन गोइंग है। मैं थर्ड सेम में हूँ और मेरा थर्ड सेम आई थिंक दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा और फोर्थ सेम जैन से शुरू हो जाएगा। इट्स माय लास्ट सेम। सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। और जो भी आर्किटेक्ट में इंटरेस्ट है, कंस्ट्रक्शन लाइन में इंटरेस्टेड है, डिज़ाइन में इंटरेस्टेड है, इंटीरियर डिज़ाइन में इंटरेस्टेड है, वो ये ज़रूर देखे। अगर आप कैलगरी आ रहे हो, अगर आपको सेट से कुछ कोर्स करना हो, तो आप ये देखिए, नॉलेज लिए। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये कोर्स में क्या होता है, कौन कौन सा लाइक कॉस्टिंग्स कितनी है, लाइक डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और उसके बाद कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है कैलगरी में या फिर कनाडा में। इन फ्यूचर आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी अगर ये कोर्स आप करते हो कनाडा से। तो लेट्स गो। आप बिना टाइम पास किए आगे बढ़ते हैं। और मैंने यहाँ पे थोड़ी लिस्ट बना ली है, तो हम लिस्ट के हिसाब से जाएंगे। तो लेट्स गो। सबसे पहले हमारा आता है लाइक इंट्रोडक्शन टू प्रोग्राम। तो मैं 80 स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज है रिगार्डिंग दिस अभी तक। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम का। तो 2 साल का प्रोग्राम होता है ये। 4 सेम आते हैं प्रोग्राम में। और सबसे पहले ये लोग फर्स्ट सेम में आपको बेसिक नॉलेज देंगे रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर्स। तो बात आती है सॉफ्टवेयर्स की। सबसे पहले कि ये प्रोग्राम में कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। 3 सॉफ्टवेयर्स कंपलसरी यूज़ होने वाले हैं ये प्रोग्राम में। फर्स्ट इज़ ऑटोकैड, सेकेंड इज़ रेवेट एंड थर्ड इज़ ब्लू बीम। ब्लू बीम थर्ड सेम में आएगा, मतलब सेकेंड ईयर में आएगा आपका। सो ब्लू बीम इतना नहीं है अभी। अगर आपको बेसिक नॉलेज लेना हो, अगर आप इंडिया में फ्री हो अभी, तो थोड़ा बेसिक नॉलेज लेके आओ फ्रॉम यूट्यूब और कोई क्लास करके। पहले 2 सॉफ्टवेयर्स के, दैट इज ऑटोकैड एंड रेवेट। क्योंकि ऑटोकैड और रेवेट यहाँ पे बहुत यूज होने वाला है। और हम 80 स्टूडेंट्स हैं, सो वी हैव टू यूज अलॉट। सो ये दोनों आप बेसिक नॉलेज लेके आओ। अगर नहीं लेके आते हो फिर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे ये लोग समझाएंगे, आपको नॉलेज देंगे। लेकिन अगर आप इंडिया से समझ के आए होंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, आपके लिए बेटर रहेगा, लाइक टू कॉप अप। तो यहाँ पे फर्स्ट सेम में ये लोग नॉर्मल पहले बर्ड हाउस से स्टार्ट करेंगे आपका स्टडीज। बर्ड हाउस को आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा खुद से। वो लोग डिफरेंट बर्ड्स देंगे, कैनेडियन बर्ड्स देंगे। सो लाइक वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, उसके ऊपर से आपको बर्ड हाउस बनाना है। और वो बर्ड हाउस आपको ऑटोकैड में भी फिर बनाना है। पहले आपको नॉर्मल स्केच करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऑटोकैड में डिज़ाइन करना है। तो पहले 3-4 वीक ये चलेगा, उसके बाद आपका कोर्स स्टार्ट होगा। क्योंकि ये थोड़ा बेसिक नॉलेज था रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर, और आपका नॉलेज भी चेक करने के लिए कि आप कैसा डिज़ाइन करते हो बर्ड हाउस। तो वो किया, उसके बाद आएगा 4th-5th वीक में आपको स्टार्ट कर देंगे आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो यहाँ पे कनाडा में डिफरेंट टाइप्स के बिल्डिंग्स है, लाइक रेसिडेंशियल, कमर्शियल। सो वो बिल्डिंग्स के डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज है, बिकॉज कनाडा में स्नो गिरती है। तो स्नो गिरने की वजह से ये लोग ने बिल्डिंग्स बहुत अलग टाइप के बनाए हैं एज कम्पेयर टू इंडिया और दूसरी कोई सिटीज़ और या दूसरी कोई कंट्रीज। तो वो लोग सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज देंगे कि एक एरिया दे देंगे, लाइक वी हैव 16th एवेन्यू नॉर्थ वेस्ट। सो लाइक एक एरिया आपको दे देंगे कि 16th एवेन्यू नॉर्थ वेस्ट में इतने घर है। तो वहाँ पे जाओ, उसके फोटो क्लिक करो, घर को ऑब्जर्व करो कि घर कैसे बनाया है, कहाँ कहाँ से कौन से दरवाजे निकले हैं, लाइक कहाँ पे विंडोज़ है, कहाँ पे बेसमेंट डोर है, कहाँ पे फ्रंट डोर है, कैसे वो लोग ने रूफ रखी है, कहाँ से स्टीम बाहर निकलती है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। उसके आपको फोटोज क्लिक करने को बोलेंगे और आपको केस स्टडी करने को बोलेंगे।
लाइक वो घर की जो एरिया आपको दिया है उसकी केस स्टडी, प्लस आपको बोलेंगे कि कनाडा में यूट्यूब से या फिर गूगल गूगल अर्थ से जाके गूगल पे सर्च करके केस स्टडी ढूंढो कनाडा के घर की, कि लाइक आई नीड रेसिडेंशियल बिल्डिंग, लाइक कैन यू गिव मी सम केस स्टडीज फॉर द रेसिडेंशियल बिल्डिंग इन कनाडा। लाइक वो लोग गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सारी केस स्टडीज आएगी, तो आपको आपके हिसाब से आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से वो केस स्टडी पूरी स्टडी करनी पड़ेगी। वो स्टडी करो, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट में घर का स्टार्ट होगा बनाना। तो आपको पहले वो लोग एकदम बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करेंगे कि एक बबल डायग्राम होगा। बबल डायग्राम कुछ नहीं होता है, बस ऐसे ही स्केच होता है। आपको नॉर्मल अपना घर डिजाइन करना होगा एज रैंडमली बबल, कि ये एरिया में किचन आएगा, ये एरिया में लिविंग रूम है, ये एरिया में बैकयार्ड होगा, ऐसे करके पूरा बबल डायग्राम से आपको अलग अलग बबल बना के अपना घर डिजाइन करना है, अपना घर बनाना है। वो होने के बाद आपको प्रोफेसर के पास जाके ये चेक कराओ कि एज पर कैनेडियंस बाईलॉज गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस ये मेरा स्केच सही है या नहीं है। अगर सही होगा तो वो लोग बोलेंगे कि यस यू कैन गो ऑन, गो फॉरवर्ड। अगर नहीं होगा तो वो लोग आपको डांटेंगे नहीं, आपको समझाएंगे कि ये गलत है, यहाँ पे आप ये ट्राई कर सकते हो। या फिर सबसे बेटर वे है, आप अपना स्केच अगर तैयार हो गया हो वो तैयार लेके जाओ और एडिशनली दूसरा भी स्केच लेके जाओ, उसमें थोड़ा डिफरेंट डिजाइन करो। तो उसमें डिफरेंट डिजाइन करोगे तो आप अगर प्रोफेसर के पास जाओगे तो वहां पे जाके दिखाओगे अपना फाइनल स्केच पहले तो, कि ये मैंने बनाया, ये मेरा फाइनल स्केच है। अगर आप ये लाइक कंफर्म करते हो तो आई आई विल गो फॉरवर्ड। अगर वो लोग ना बोलते हैं कि ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे थोड़ा किचन नहीं आएगा, किचन आप आगे रखो या फिर किचन आप पीछे रखो, स्टेयर्स थोड़े आगे रखो, ऐसे वो लोग बोलेंगे, तो आपको दूसरा अपना सेकेंड ऑप्शन दिखाना है और अपनी जो केस स्टडी की है वो भी दिखानी है कि मैंने ये केस स्टडी से ये ऑप्शन सिलेक्ट किया था, या फिर ये केस स्टडी से ये केस स्टडी में जो स्टेयर्स थे उस हिसाब से मैंने अपने स्टेयर्स बनाए हैं। तो वो लोग बोलेंगे, वो लोग खुश होंगे, लाइक कि लाइक लड़का केस स्टडी पढ़ के आया है, केस स्टडी यूज किए अपने प्रोजेक्ट में, सो लाइक इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू। और जस्ट ऐसे एकदम सिंपल रखो, कुछ टेंशन मत लो, कुछ नहीं, आराम से हो जाएगा। सो ये सब बेसिक नॉलेज देंगे आपको। अपना थिंकिंग, अपना जो नॉलेज होगा, थिंकिंग नॉलेज, लाइक वो बढ़ाना होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट बिल्डिंग्स है, उस हिसाब से आपको शेप में लाना होगा एज पर गवर्नमेंट बाईलॉज और रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपको बिल्डिंग बनानी है खुद की और चेक करवाना है सर से, प्रोफेसर से। अगर वो लोग आपके साथ कोऑप नहीं करते, यू कैन मेल एकेडमिक एडवाइजर, बट वो लोग आई थिंक करेंगे ही कोऑप, बिकॉज हमारे टाइम पे तो वो कर रहे थे। So this is the like basic knowledge regarding the program. So like AutoCAD, Revit, these two softwares are very very important in this like program course। और यहाँ पे आपको आगे जाके भी ये बहुत बहुत मतलब बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू लाइक सेकेंड पॉइंट, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम। तो लाइक ये कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम सबसे पहले हमारे माइंड में आता है, क्योंकि प्रोग्राम की कॉस्ट कितनी है। सो लाइक इट्स बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ एवरीवन, लाइक मी टू, आई हैव आल्सो this type of question when I have like search for my course, like what's the cost of this program, because यूनिवर्सिटी में थोड़ी हाई होती है, कॉलेज में लो होती है, और डोमेस्टिक स्टूडेंट्स की लो होती है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की हाई होती है। तो बहुत सारा माइंड में चल रहा था, लेकिन फिर मैंने मेरे टाइम पे ये कोर्स के मैंने दिए थे एक साल के $20,000, तो 2 साल के मैं दे दूंगा $40,000। सो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, बिकॉज आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, लाइक सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 1 साल की फीस है ये कोर्स की, आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी की, वो है $20,000। वैसे मेरा 2 साल का कोर्स है, सो इट विल बी लाइक $40,000।
और डोमेस्टिक स्टूडेंट्स की बात करूँ तो वो लोग की फीस है एक साल की $7,000, बिकॉज वो लोग लाइक कैनेडियन है और या फिर पीआर है वो लोग, तो इट विल बी लाइक लेस देन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो ये है, और ये लोग फीस में ही सब आपका इंक्लूड हो जाएगा, बुक्स हो गया, फिर पूरा कोर्स का जो स्टडी मटेरियल है वो हो गया, फिर आपका सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर के जो टूल्स नए नए आते हैं उस वो आपको वो लोग कोर्स के अंदर ही वो लोग दे देंगे, पूरी फीस में ही वो लोग दे देंगे आपको। सो यस, इट्स सिंपल लाइक, मेरे टाइम पे मैंने थोड़ा सर्च किया था, लेकिन अभी के टाइम पे वो वैसे भी मिल जाता है इंटरनेट पे या फिर कॉलेज के वेबसाइट पे। सो इट्स लाइक इट्स गुड। तो हम थर्ड हमारा पॉइंट पे आते हैं, कोर्स स्ट्रक्चर और एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोर्स स्ट्रक्चर की। तो कोर्स स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बोल दिया था, अभी भी बोलता हूँ कि 2 साल का कोर्स है, उसमें 4 सेम होंगे। पहले 2 सेम लिटिल बिट इजी है, लाइक फर्स्ट सेम में भी पहले 3-4 वीक हमको बर्ड हाउस करवाया था। उसके बाद हमको रेसिडेंशियल बिल्डिंग करवाने स्टार्ट कर दी थी। फर्स्ट सेम पूरा रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे गया हमारा, रेसिडेंशियल बना। उसके बाद सेकेंड सेम आया हमारा। तो सेकेंड सेम में हमारा थोड़ा लोग ने लेवल अप किया। नॉर्मल वो लोग ने सेकेंड सेम में भी हमको बेसिक नॉलेज दिया ही था, क्योंकि आधे स्टूडेंट भूल गए थे सॉफ्टवेयर कैसे यूज करते हैं वापस, क्योंकि हमारा गैप था लाइक एक 15-20 दिनों का। सो आधे स्टूडेंट भूल गए थे, तो वो लोग ने वापस बेसिक नॉलेज दिया था हमको स्टार्टिंग में। और सेकेंड सेम में हमको कमर्शियल बिल्डिंग बनवाया था पूरा। तो कमर्शियल बिल्डिंग में और ज़्यादा बाइलॉज आते हैं, बाइलॉज के ऊपर ही पूरा बिल्डिंग बनता है यहाँ पे। तो लाइक इंडिया में कैसा होता है कि भाई बैकयार्ड नहीं होगा तो चलेगा, अगर बैकयार्ड है तो आगे बना लो पीछे बना लो, लेकिन इंडिया में बैकयार्ड बहुत कम मिलते हैं देखने को, और यहाँ पे बैकयार्ड ज़्यादा है। सो इंडिया में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ की बात करते हैं चलो। तो यहाँ पे क्या है कि ये लोग ये बोलते हैं कि बिल्डिंग 10 फीट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ये बायलॉज एज पर गवर्नमेंट रूल्स है कि भाई मतलब ग्राउंड फ्लोर हो गया, उसके ऊपर 10 फीट से ऊपर नहीं होनी चाहिए बिल्डिंग। अगर आपको बनानी है तो आपको एडिशनल परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट अप्रूव करोगे तो ही बनाओगे, या फिर नॉर्मल जितनी बिल्डिंग की हाइट है उतनी ही होनी चाहिए। तो ये सब लाइक ये सब रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में वैसा नहीं, इंडिया में लाइक आप अगर कल बेस परमिट की बात करो, बेस परमिट ले ली, डेवलपमेंट परमिट ले ली, वहाँ पे बिल्डिंग बनना स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि इतनी ऊंची बिल्डिंग होनी चाहिए या फिर इतनी होनी चाहिए, नॉर्मल ऐसा नहीं होता वहाँ पे। आई थिंक सो यहाँ यहाँ के कंपेयर में वहाँ पे बन जाएगी बिल्डिंग, लेकिन यहाँ पे ऐसा बहुत है, ये परमिट लो वो परमिट लो, बेस परमिट लो, डेवलपमेंट परमिट लो, बिल्डिंग परमिट लो, फिर इंटीरियर की जो डिज़ाइन होगी उसकी परमिट लो कि इतना बाहर नहीं जाना चाहिए, वो सब बहुत बहुत मतलब बहुत परमिशन होती है यहाँ पे। लेकिन इट्स गुड फॉर द लाइक अपकमिंग जनरेशन, बिकॉज यहाँ पे ऐसे वैसे कोई बिल्डिंग नहीं बना देता कभी भी, और रात को लाइक क्या बोलते हैं, लाइक इट्स गुड। तो हमारा कोर्स स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद आता है एक्सपीरियंस। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्सपीरियंस। देखो मैं 12th के बाद आया, लेकिन मुझे लाइक आर्किटेक्ट का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था इंडिया में। तो इंडिया में कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, सो इधर आके मुझे प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, बिकॉज मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, और मेरे क्लास में मतलब लाइक अराउंड 45-50 ईयर्स ओल्ड लोग भी पढ़ते हैं, और उसमें वो लोग लाइक 15-20 ईयर्स 10 ईयर्स वो लोग के एक्सपीरियंस लेके आए थे वो लोग पढ़ने। तो वो लोग के कंपेयर में हम कुछ भी नहीं थे। बट यहाँ पे इंडस्ट्री नाइट्स होती है, लाइक सारे लाइक 80 इंडस्ट्रीज के सारे
बहुत हाई लेवल लाइक कंपनीज लाइक ग्रेविटी हो गई, बर्ड कंपनी हो गई जो आर्किटेक्ट की है, तो वो सारी कंपनीज आती है एक जगह पे। वो जगह पे वो लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है स्टूडेंट्स को, लाइक दे गिव नॉलेज दैट दे कैन हायर स्टूडेंट्स if they have this skills, so you can build a network over there. So इंडस्ट्री नाइट बहुत लाइक असेंशियल टूल है एक्सपीरियंस के लिए, बिकॉज अगर आप वॉलंटियर करते हो इंडस्ट्री नाइट में या फिर ए आर्किटेक्ट के कुछ भी काम में, तो आपके ट्रांसक्रिप्ट में वो वॉलंटियर का वर्क ऐड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे आप जब फील्ड जॉब लोगे तब आपको बहुत ही मतलब बहुत ही इजी रहेगा आपको कि अ, आपको जॉब मिलने के चांस बढ़ जाए, बिकॉज आपने वॉलंटियरिंग की है, आपके पास नॉलेज है वो लोग को क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स चाहिए। सो लाइक यू विल गेट टू नो रिगार्डिंग like all the companies from the industry nights. So it will be better for you and for me as well, because I am a like a member of like uh, 80 volunteer. Like I have done so many industry nights from 80 course. So I have so like I don't like I can't say like this much experience, but I have like base level experience as compared to other students, because some students ने ये इंडस्ट्री नाइट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो वो लोग के पास वॉलंटियरिंग में ट्रांसक्रिप्ट में वो लोग के पास कुछ नहीं है। अगर मैं जॉब लेने जाऊंगा तो अगर वो स्टूडेंट है और मैं हूँ, तो वो लोग कंपनी वाले वॉलंटियरिंग वर्क को सबसे पहले लेंगे एज कंपेयर टू वो स्टूडेंट्स का जिसके पास कुछ वॉलंटियरिंग वर्क भी नहीं है, कुछ इंडस्ट्री नाइट में भी नहीं गया, सिर्फ उसके पास उसकी ट्रांसक्रिप्ट है। तो मैं ये कहता हूँ आपको कि इंडस्ट्री नाइट में जाओ, एक्सपीरियंस लो, कौन कौन सी कंपनी है वो चेक करो, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन बनाओ। सो लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन से मुझे बात याद आई कि यहाँ पे सब स्टूडेंट्स आके क्या करते हैं कि पार्ट टाइम जॉब में इतना मशगूल हो जाते हैं कि वो लोग को लाइक वो लोग को स्टडी की परवाह ही नहीं होती है। मतलब ऐसे ही चलो चलता है ऐसे करके वो लोग पार्ट टाइम जॉब करते रहते हैं। सो लाइक ऐसा मत करो। कोई स्टूडेंट्स को जॉब भी नहीं मिल रही है तो वो लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं कि भाई जॉब मिल जाए जॉब मिल जाए, लेकिन ये आपके ऊपर है। अगर आप पार्ट टाइम जॉब के पीछे पड़ गए तो आगे का फ्यूचर आपके पास नहीं रहेगा। उस चक्कर में मत पड़ो। पार्ट टाइम जॉब से बेहतर है फील्ड जॉब ढूंढो। तो फील्ड जॉब ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा कोर्स। ये कोर्स पढ़ो, उसके ऊपर आप काम करो, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ। और सम स्टूडेंट्स क्या है कि अपना लिंक्डइन प्रोफाइल भी अच्छा नहीं है, आधे स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि क्या करना है, कैसे इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे। सो आई हैव a website for you. So the website name is Career Solution Pro. So उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगी, या फिर इधर इंस्टाग्राम अकाउंट आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। तो वो वेबसाइट क्या करती है, आपका रिज्यूमे बिल्डिंग करती है, आपका रिज्यूमे बिल्डिंग करती है, आपका लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन करती है, आपका कवर लेटर बनाती है, आपका पार्ट टाइम रिज्यूमे बनाती है, आपका रिज्यूम रिव्यू भी करती है। like that website has like 15-20 years mentors experience regarding the resume building, linkedin optimization and everything. So like एक बार वो वेबसाइट पे चेकआउट करो। तो ये बात हुई अपनी कोर्स स्ट्रक्चर और एक्सपीरियंस की। अब बात करते हैं फ्यूचर की, कि ये कोर्स में फ्यूचर है, कैलगरी में है, कनाडा में है। तो अभी तक मैंने देखा है जितना भी, उतना में कैलगरी इज लाइक ग्रोइंग वेरी वेरी रैपिडली। सो लाइक कैलगरी बहुत ही मतलब फास्ट डेवलप हो रहा है। और रिगार्डिंग डिफरेंट सिटीज़ इन कनाडा, वो भी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। लेकिन पहले कैलगरी की बात करूँ, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है आर्किटेक्ट की, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग्स नई नई बन रही है। सो बिल्डिंग्स बनने के लिए आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वो लोग को टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत पड़ेगी, कैड टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगी। कैड कैड को बोलते हैं हम लाइक ऑटो कैड को बोलते हैं हम कैड। तो लाइक कैड टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगी। फिर
डिज़ाइनर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इंटीरियर डिज़ाइनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो लाइक बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, बिल्डिंग्स ज़्यादा बन रही है कैलगरी में और ये डेवलपिंग हो रहा है। सो लाइक यहाँ पे आर्किटेक्ट की ज़रूरत है, कंस्ट्रक्शन लाइन की ज़रूरत है। सो लाइक इफ़ यू आर कंफ्यूज दैट मैं ये कोर्स लेता हूँ तो मुझे आगे करियर बनाना, लाइक आई विल बी सक्सेसफुल इन माई करियर, या फिर मुझे दूसरा कोर्स लेना पड़ेगा या फिर दूसरे फील्ड में जाना पड़ेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ, बिंदास ये कोर्स लो। यहाँ पे बहुत ही लाइक इट्स, आप ही देख लो, खुद ही देख लो, कैलगरी ज़्यादा ग्रो हो रहा है तो यहाँ पे बिल्डिंग ज़्यादा भरने वाली है, कंस्ट्रक्शन वर्क ज़्यादा होने वाला है। सो लाइक दे विल नीड आर्किटेक्ट। तो कनाडा में भी सेम वैसा ही है, सारी जगहों पे धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन वर्क बढ़ रहा है। वैनकोर में बढ़ रहा है, फिर स्मॉल स्मॉल जो सिटी है, लॉयड मिनिस्टर हो गया, सास्केचुआन हो गया, वो सब है, वो सब में भी धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन वर्क बढ़ रहा है। सो लाइक आई विल से गो विद दिस। और ये प्रोग्राम्स में मैंने आपको बोला पहले भी, अगर आप इंडिया में फ्री बैठे हो या फिर आपके वीज़ा आ गए और आपको कुछ लाइक अभी कुछ काम नहीं है, फ्री हो, आराम से घर पे बैठे हो, तो थोड़ा बेसिक्स लेके आओ ये सॉफ्टवेयर्स के। लाइक रैबिट हो गया, ऑटोकैड हो गया, दो सॉफ्टवेयर्स, दो नाम दिए, ये दो बेसिक्स सीख के आओ टूल्स कि क्या क्या होता है रैबिट में, या फिर थोड़ा बेसिक नॉलेज लेके आओ फ्रॉम द यूट्यूब और फ्रॉम गूगल। सो दिस इज इट। और आई नो आप में पोटेंशियल है, आप कर लोगे। बहुत सारे वीडियोस, डिफरेंट डिफरेंट कोर्स के वीडियोस भी आने वाले हैं इन फ्यूचर, रिगार्डिंग पेट्रोलियम इंजीनियर, आईटी हो गया, सेट में जो स्टडी कर रहे हैं, तो हम वो स्टूडेंट्स के भी लाइक आगे वीडियो में लाएंगे इन फ्यूचर। सो इट्स गुड। So yes, I will say you can go with this course, and like in set in future you will like get more successful in this course. So you have potential, there is a lot of potential in you. So अपने आप पे भरोसा रखो, खुश रहो और आसपास के लोगों को भी खुश रखो। तो दिस इज इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करो अपना फेवरेट पार्ट, या फिर कोई क्वेश्चंस हो तो क्वेश्चंस रिगार्डिंग एटी कोर्स या फिर दूसरे कोर्स। दूसरे कोर्स के वीडियोस भी हम लाने वाले हैं, लाइक आईटी, पेट्रोलियम हो गया, फिर हो गया साइबर सिक्योरिटी रिगार्डिंग, लाइक स्टूडेंट्स से इंटरव्यू लेंगे। तो वो इन फ्यूचर वो वीडियोस आएंगे। तो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ कोर्स के बारे में रिलेटेड क्वेश्चंस है, कमेंट करो, हम आपकी कमेंट पढ़ेंगे और आपको रिप्लाई बैक देंगे। सो यस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, पीस आउट।